बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का रण मतदान हो रहा है आज और वोटिंग को 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज में आज जो मतदान है वो दरअसल 6 जिलों की 26 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 239 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 25,78,000 के करीब मतदाता हैं और वो उत्साह के साथ अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ्स तक पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों वाली तस्वीरें जो आज सुबह से ही देखने के लिए मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर दोनों ही रीजन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। आज जमहूरियत के जश्न का ये दिन है और देखिए किस तरीके से चाहे कटरा हो, बडगाम हो, बलहामा हो, रियासी हो, हर तरफ तस्वीर एक सी ही है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व जिसे जमकर मनाते हुए जम्मू कश्मीर के लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लंबी कतारें इस समय पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रही हैं और अच्छी बात यह कि महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी इस लोकतंत्र के उत्सव में आज देखने के लिए मिल रही है। एबीपी न्यूज के हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड पर इस समय मौजूद हैं। पहले आपको बडगाम लेकर चलेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से। बडगाम में आसिफ 2 घंटे हो चुके हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई जम्मू कश्मीर में। जो मतदान है अब वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, देखिए बडगाम केवल बडगाम टाउन नहीं है, बडगाम से जुड़े हुए कई इलाके हैं जहां पे वोटिंग हो रही है और जो हमारे पास अभी आंकड़े आए हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, तकरीबन 10% वोटिंग जो है पहले 2 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। हम जिस बूथ पे खड़े हैं ये बडगाम टाउन में जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम है वहां का बूथ है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो पीडीपी के जो यहाँ से उम्मीदवार है आगा मुंतजिर मेहदी, उन्होंने यहाँ पे अपना वोट डाला। उसके साथ साथ अब से थोड़ी देर बाद यानी 10 मिनट के बाद आगा रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर के जो सांसद भी है और 3 बार के विधायक इस सीट से रहे हैं वो भी यहाँ पे वोट डालेंगे और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है वोटरों का आने का सिलसिला यहाँ से शुरू भी हो गया है। महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, धीरे धीरे करके इस वोटिंग बूथ पर भी जो मतदाताओं की संख्या वो बढ़ रही है क्योंकि शाम 6 बजे तक का समय है। केवल 2000 वोट्स इन 2 बूथों पे हैं तो इसीलिए लोग भी आराम से आ रहे हैं, लाइन नहीं लगा रहे हैं। किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं वोटरों को नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिला के देखें तो खास तौर पर देहाती इलाके जो हैं वहां पे बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद ही विधानसभा के ये चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में ये उत्साह है कि एक बार फिर से वो अपना उम्मीदवार चुनने के लिए जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पिछले 10 सालों में जो देखे तो आखिरी चुनाव जो है वो 2014 में हुआ था। 2019 में धारा 370 हटने के बाद अंदर कुछ लग रहा है, कुछ शोर शराबा हो रहा है, कुछ वोटर का जो वोट है यहाँ पे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक महिला है जो जो यहाँ पे शोर शराबा कर रही है। ये कह रहे हैं कि इनका वोट यहाँ से नहीं देने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चुनावों से जुड़ी हुई हलचल है यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि अंदर क्या हो रहा है। हम अंदर नहीं जा सकते, हमको रोका गया है यहाँ पे। लेकिन वोट के साथ साथ जुड़ी सारी क्रियाएं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सामान्य तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। महिला छोटे से बच्चे के साथ देखिए वहां पर पहुंची हुई है, वोट डालने के लिए महिला पहुंची है और उसके साथ में छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर रोमाना देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मतदाता आए थे, वो अपना वोट डालने के लिए आए थे। उनका ये कहना है कि उनका वोट पहले ही डल चुका है और वो आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी विशेष पे कि उनकी तरफ से यहाँ पे जो पहले ही वोट डाले गए हैं। यानी कुछ यहाँ पे एक महिला भी है, इनसे बात करने की। क्या हुआ? वोट त्राने आय वन अत वोनक अमिस चोन वोट हसा त्रुक मगर कित पट असे वन अमिस नाम मोहम्मद हिलाल भट्ट असा नाम आधार ते ये करिन चेक अगर ये अमिस दो में असा नाम आधार मगर सु रोज सपोर्ट का सु रोज क्या शत वना ते जिम्मेदार तो अच्छा आई दब अस त्रो पानस मगर अमिस दो तो त्रावने की अमिस दो मोहम्मद हिलाल भट्ट असा नाम आधार ते ये रोजन जिम्मेदार अस ये आधार नेरस बराबर तो बकरस फैलई थी
तो देख सकते हैं इन महिला का ये कहना है कि इनके साथ जो लड़का था, ये महिलाएं और ये लड़का यहाँ पे वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन अंदर जाने पे पता चला कि इसका वोट ऑलरेडी डाला गया है और इस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं कि इनका ये कहना है कि पहले ही वोट डाला गया, अब ये घर जाके आधार लेके आएंगे, यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे। लेकिन कुछ भी देखें तो इस तरीके की शिकायतें भी सामने आ रही हैं जहां पे मतदाता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके मत की चोरी हुई है। लेकिन कुल मिला के देखें तो माहौल जो है इन गर्मा गर्मी के बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई जो कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, यहाँ पे देखने को मिली कि किस तरीके से उत्साहित होकर एक बंदा वोट डालने के लिए आ रहा था, लेकिन अंदर जो है वो होती हैं और ये शिकायतें जो होती हैं इनका निवारण भी किया जाता है। फिलहाल तस्वीरें कमोबेश जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो उत्साहवर्धक हैं। बिना किसी डर, बिना किसी भय के माहौल में जम्मू कश्मीर में वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण का ये रण। अंकित, आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला खुद उम्मीदवार हैं, एक नहीं दो सीटों से, और उनकी दोनों सीटों पर इसी दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए लोगों ने 10 साल इंतजार किया, हमें अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। We expect a good turnout from the second phase also. उम्मीद पे दुनिया कायम है. I'm quietly hopeful. The rest is first in the hands of the Almighty and then in the hands of the voters. So let's see. और अब आपको कटरा लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी अंकित कटरा में? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और रोमाना इस वक्त हम जो एक दूसरे बूथ पर आए, क्योंकि इससे पहले हम जिस बूथ पर थे वहां पर तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन एक दूसरे बूथ पर आए हैं। यहां पर बहुत कम मतदाता इस पोलिंग बूथ पर रजिस्टर्ड हैं और समझा जा सकता है कि ये जो माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट है, यहां पर कुल 56,000 वोटर हैं। आप खुद सोचिए, 56,000 से कई सीटों पर जो उत्तर प्रदेश ऐसे जो राज्य है वहां पर 56,000 से ज्यादा तो जीत का मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ कुल मतदाता ही 56,000 है। इस सीट पर कम वोटर हैं, इस वजह से इस पोलिंग बूथ पर भी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं लोग वोट करते हुए। जय माता दी सर, अभी तो मॉर्निंग है तो अभी कम ही लोग आएंगे। एक्चुअली अच्छा। सब हाउस होल्ड है ना आगे पीछे, तो इसीलिए कम वोट अभी अच्छा। आएंगे। आप थोड़ी देर दूसरे बूथ पर से वहां अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन आपका इशू क्या था, क्या सोच करके? इश्यू सर कोई बात नहीं, वैसा नहीं है, बट इस पोलिंग बूथ पे एक्चुअली क्या है कि नहीं, इस पोलिंग बूथ नहीं, आपने क्या सोच करके वोट किया? सर इस बार तो डेवलपमेंट के लिए वोट किया, थोड़ा मेन तो एम्प्लॉयमेंट जो डेवलपमेंट है और आगे पीछे थोड़े हमारे इश्यूज हैं इधर के, जो उस बेसिस पे ही देख के हमने वोट करा हुआ है। उस बेसिस पर वोट किया है। एक और जो महिला यहाँ से अपना जो वोट करके आई है अपने परिवार के साथ में, तो रोमाना देखिए हम अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पोलिंग बूथ जहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि छोटी विधानसभा है, 56,000 वोटर है, लिहाजा उसी हिसाब से छोटी छोटी जगहों पर भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। और रोमाना एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये सीट चर्चा में क्यों आई? ये सीट चर्चा में इस वजह से भी आई क्योंकि कहा यह जाने लगा कि उत्तर प्रदेश का जैसे अयोध्या है, उसी तरीके का जम्मू से कटरा सीट है। क्यों? क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार है और यहां पर बीजेपी को ऐसा ना हो झटका लगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने, जो हमको याद भी है रोमाना, वो चर्चा का विषय भी बना था कि जब उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, उसमें रोहित दुबे को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उसी के बाद में उस लिस्ट को वापस लिया गया था। रोमाना याद होगा कि उस दौरान हम लोग जो है ने दर्शकों को एक खबर भी बताई थी कि बीजेपी ने उस लिस्ट को वापस लिया और उसके बाद में नई लिस्ट निकाली, तो जो यहां से उम्मीदवार थे उनका नाम बदल गया और वहां पर बलदेव शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया गया और कहा यह जाने लगा कि रोहित दुबे नाराज है। महिलाएं आई हैं वोट करने के लिए, ये बताइए क्या सोच करके? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ नहीं है, बट वोट देना है, अपना फर्ज निभाना है। फर्ज निभाना। आपका क्या इशू है? हमारा भी वही है, फर्ज निभाना है। जय माता दी। यहाँ पर जय माता दी। तो देखिए, ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, सब कुछ यहाँ सुनने को मिल रहा है। और इसी वजह से चर्चा में आई थी कि क्या बीजेपी यहाँ पर जो अंतर्घात है उसका उसको अयोध्या में बीजेपी को झटका लगा हार के तौर पर, जिससे सीधे सीधे पार्टी की साख से जोड़कर देखा गया और विपक्ष ने उसको खूब भुनाया। कहीं ऐसा ना हो ये एक और धार्मिक नगरी कटरा और यहाँ पर भी इसी तरीके का झटका न लग जाए, इसी वजह से वो उम्मीदवार के नाम में बदलाव और फिर बलदेव राज शर्मा को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना। फिलहाल जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब देखिए यहाँ कितने कम वोटर्स हैं और उनके लिए किस तरीके के इंतजाम, तो ये जो दूसरा चरण है 3,506 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं इस सेकेंड फेज के लिए। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।